صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. दोस्तों, महज 2 घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने यमन के हुदैदा पर एक बड़ा हमला किया है, लेकिन यमन ने 1 घंटे के अंदर जिस अंदाज में जवाब दिया वो सिर्फ जंगी नहीं, ईमानी था। 5 ड्रोन, 5 ठिकाने और इजराइल के दिल पर चोट। अल-लुत, याफा, अजदौद, रमन और रशारश सबको निशाना बनाया गया है। ये है हिम्मत, जज्बा और यकीन की ताकत। वहीं सीरिया के स्वेदा में बदू कबीलों की रिहाई, दमिश्क की सियासी सुलह और तुर्की अमेरिका का एसडीएफ को 30 दिन का अल्टीमेटम। पूरा इलाका जंग और जद्दोजहद के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इजराइल बौखलाया हुआ है, अमेरिका परेशान है और उम्मत का एक तबका मैदान में डटा हुआ है। तो आइए इन तमाम खबरों को तफसील से समझते हैं, एक एक करके खबर पर नजर डालते हैं। जहां पहली खबर देख सकते हैं, यमन का 5 अहम इजरायली ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला। यमन की मुस्ला अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने ऐलान किया है कि यमन के सालारे हवा ने एक नई और नायाब जंगी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में यमन ने फ़लस्तीनी मकबूजा में इजराइल के 5 अहम अस्करी और हयाती मकसद को निशाना बनाया है, जिनमें शामिल है अल-लुद यानी कि बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव अस्करी अड्डा और रशारश बंदरगाह। तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यह हमला 5 मुस्ला ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया और यहिया सारी ने कहा कि अल्लाह के फजल से तमाम निशाने मुकम्मल कामयाबी के साथ पूरे हुए हैं। इस कार्रवाई को यमन ने गजा में होने वाली नस्लकुशी के जवाब में और हुदैदा पोर्ट पर इजरायली हमलों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर पेश किया है। यमन ने वाजे कर दिया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम और मुजाहिदीन के साथ मजबूती से खड़ा है और जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और मुकम्मल घेराबंदी ख़त्म नहीं की जाती, यमन की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ब्रिगेडियर सारी ने आखिर में कहा, अगर कोई ताकत यमन को उसके दीनी, इंसानी और अखलाकी कर्तव्य से रोकने की कोशिश करेगी तो यमन हर साजिश का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये है जज्बा यमन ने जो 1 घंटे के अंदर दिखाया है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, बदू कबीलों की रिहाई, अमन बहाली की कोशिश तेज। दोस्तों, सीरिया के जनूबी सूबे सुवेदा से पिछले दिनों हुई खूनी झड़पों के बाद हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। आज सीरियाई वजीरे इमरजेंसी रायद अल साले ने ऐलान किया कि झगड़ों में गिरफ्तार में आए 1500 शहरियों को दरा के रिहायशी मरकज़ों में मुंतकिल किया गया है। सरकारी बसों के जरिए इन अफराद को सीरियन रेड क्रिसेंट यानी कि हिलाल ए अहमर की निगरानी में अस्थायी तौर पर रिफ्यूजन भेजा गया है। इसके बाद इन्हें दरा शिफ्ट किया जाएगा, जहां अमन की सूरत में वापस स्वेदा लौटने की तैयारी की जाएगी। अल-हदस और अल-इखबारिया चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम बदू कबीलों और मकामी गिरोहों के दरमियान जारी तशद्दुद को रोकने के लिए उठाया गया है। स्वेदा के कायदे अमनो अमान और ब्रिगेडियर अहमद दलाती ने कहा कि मुकम्मल अमनी घेरा बनाकर झड़पों को रोका गया और दोनों जानिब से वक़्फ़ नार की पाबंदी अपील की गई है। वहीं सीरियाई हुकूमत का कहना है कि ये सब सुलह और सूबे में वतन परस्ती और यकजहती को कायम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस सब के दरमियान सीरियाई वजारत खारजा ने उन अनासिर की शदीद मजम्मत की है जिन्होंने एक इंसानी काफिला को सुवेदा में दाखिल होने से रोका। जख्मियों की निकासी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये अस्थाई अमन सीरिया के इस जंगी जख्म को वाकई भर पाएगा? वहीं आप तीसरी खबर देखिए, हुतों की जवाबी हमलों से बौखलाया हुआ इजराइल। दोस्तों, यमन और इजराइल के दरमियान जंग अब खुले तौर पर तेज होती जा रही है। सोमवार को इजरायली फौज ने यमन के हुदैदा बंदरगाह और साहिली इलाकों पर कई घातक हवाई हमले कर डाले। इजरायली वजीर दिफा इसराइल कात्स ने खुद ऐलान किया कि हम हुदैदा के हुतियों को ठिकानों को निशाना बना रहे
और अगर उन्होंने मिसाइलें दागने बंद नहीं किए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुती जराये के मुताबिक इस हमले में एक डॉक को तबाह कर दिया गया है जो हाल ही में दोबारा तामीर हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। कुछ रोज पहले भी हुतियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था, जिसकी वजह से तेल अवीव में मिलियंस लोग बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो गए थे। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब यमन का हमला होता है तो इजराइल कह देता है कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ नहीं है, मिसाइल तो बज रहे हैं, आप तो आपस में ही उसे इंटरसेप्ट कर देते हैं आसमान में ही, तो फिर डर किस बात का है? और जब डर नहीं है तो ये पलटवार क्यों है? क्योंकि आप तो आपका डिफेंस इतना मजबूत है कि कोई हमला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तस्वीरें सामने हैं। क्या ये जंग और गहरी होगी दोस्तों? क्या यमन की तरफ से एक और बड़ा जवाब आएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं आप चौथी खबर देखिए, सीरिया में इजरायली दखल को अमेरिका ने बताया गलत वक्त का फैसला। दोस्तों, सीरिया और मिडल ईस्ट की तेज बदलती सूरत हाल के बीच अमेरिकी मुबासिर ताम बारक ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि सीरिया में इजरायली दखल एक बेहद गलत वक्त पर हुआ है। बारक ने जोर देकर के कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारे सियासी और फौजी धड़े हथियार डालें और जंग की नहीं और जंग अकल की बात करें। उन्होंने साफ कहा कि सीरिया की नई हुकूमत, जिसे हालिया सुवेदा तशद्दुद के दौरान अपनी पूरी कोशिश की को अभी पूरा काबू मिलने से पहले कसूरवार ठहराना नाइंसाफ़ी होगी। मतलब जोलानी को अगर कोई कुछ बोल रहा है तो पैरवी करने के लिए तुर्की और इजराइल, साथ ही साथ अमेरिका सामने आ जाता है कि अभी उन्हें कुछ कहना गलत होगा। पर लेबनान के मसले पर भी ताम बारक ने कहा कि अमेरिका इजराइल और लेबनान के दरमियान फायरबंदी में नाकामी की वजह समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इजराइल को मजबूर नहीं कर सकते, ये साफ कर दिया है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि वॉशिंगटन अब भी हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम मानता है और उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। क्यों मानता है? क्योंकि हिजबुल्लाह इकलौता है जिसने आईएस को धूल चटाई थी, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सबसे बड़े आतंकी औलाद जो इजराइल है उसे जंग में हराया है। इसलिए हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, मिडल ईस्ट आई के हवाले से खबर है कि अमेरिका और तुर्की ने मिलकर एसडीएफ को एक 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम के तहत एसडीएफ की तमाम यकजा न होने वाली यूनिट्स को कहा गया है कि वो सीरियाई हुकूमत यानी दमिश्क से इंटीग्रेट हो जाएं, वरना उन्हें बेहथियार कर दिया जाएगा। यानी सीधा पैगाम है, या तो दमिश्क के जेरे कमांड आओ या फिर हथियार डालो और हुकूमत से बाहर हो जाओ। इस फैसले के बाद सीरिया में एसडीएफ का वजूद, उनकी आज़ादी और अमेरिका की पॉलिसी तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। तुर्की के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक जीत है और दमिश्क को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। अब देखने वाली बात यह है, क्या एसडीएफ झुकेगा या इलाके में एक नया टकराव जन्म लेगा, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने होंगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।